तो मतलब इतने में गुजारा हो जाता है? अब तो पहले थोड़ा बहुत चलो मान लेते तो, अब तो गुजारा किया, बिल ही जमा कराते हैं और कोई काम नहीं। बच्चों की फीसें रहेगी, वो भी जमाना लग गया है। रोटी इस पे खानी भी है, लगता चीज दे तो पैसे लै, लाइन च लग के आटा मारता गरीब ते बह गया बजीत। इन्हें नहीं जे करनी दीद, बार बार ना करो भुल, ऐतकी पढ़ाओ। पेट्रोल होएगा, बिजली ते डीजल ते फिर ही हर चीज ते काबू पैना ना। देखो चीनी कितने हो गई, 190 रुपए किलो हो गई है। आटा कितने चला गया, डीजल 300 ते 15 रुपए का हो गया वा। इन्हां गरीब आदमियों नूं कम से कम रोटी ते लून ते खान दिओ। इंतहा तो ज्यादा महंगाई हो गई है। इस पे भी जुर्माना लगेगा। खुदा दा खौफ कर लो, तुसी अल्लाह दी पकड़ च आना है ते जिन्हां दी धीआं जवान है ना उन्हां दा साहस करो। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई घट कर दो। जेड़ा नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा फिरोज और आप देख रहे हैं सच टीवी। जी नाज़रीन, आज मैं सिंहपुरा सब्जी मंडी में मौजूद हूं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि सब्जियां खरीदना भी आम आदमी की पहुंच से बहुत दूर हो गया है। मेरे साथ यहाँ के दुकानदारों से बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ जो सब्जियां बेची जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं पता की चाहना कि मैं यूब खान दा शुरू करा। हाँ जी, की ख्याल है तुहाडा? यूब खान दा शुरू करा। ओए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अयूब खान का दौर सी, 17 दिन जंग लगी जनाब, हर चीज जवानी महंगी हुई किलो मगर। गवर्नर मीर मोहम्मद सी, उन्हें सारे ताजर ने बुलाया। उन्हें कहा की गल है, ये सौदे क्यों महंगे हुए? उन्हें कहा जनाब जंग लगी रही है, सज्जे पासे नहीं मिलते, खब्बे पासे नहीं मिलते, इस वास्ते असं महंगाई की है। और ताजर मीर मोहम्मद ने, गवर्नर ने एक ताजर नूं चपेड़ मारी। उन्हें कहा जनाब साडा की कसूर है? उन्हें कहा तुहाडा यह कसूर है कि तुसीं हर चीज ब्लैक की, खंड भी ब्लैक की, घ्यो भी ब्लैक किया, आटा भी ब्लैक किया, फिर उस तो बाद की किया, दालां भी महंगी हो गई, हर चीज महंगी हो गई। उस तो बाद की होया जनाब, इस वेले इन्नी महंगाई हो गई है कि इंतहा तो ज्यादा हो गई है। हर गरीब आदमी ना तो मिर्चा खा सकता, ना लून लिया सकता, ना आलू ही खा सकता। की दसिए तुहानू, दाल जेहड़ी है वो 400 रुपया किलो, 700 रुपया किलो, 800 रुपया किलो। भैया थोड़े दिनों की गल है, ये हराम दे ने हलाल दे ने की भाव गई है। खंड 100 रुपया किलो सी, अज तुहानू 200 रुपया किलो मिलती पई है। या कुछ ते इस गरीब आदमी का कोई सोचो की समझो। साडे वर्गे बुढ़े बंदियां नू और जिन्हां दी 70 साल उम्र हो गई है, और ये भी हिसाब लाओ कि मंडियां दे विच धक्के खा रहे ने। की समझो, बिजली का बिल का हिसाब ला लो कि जो दौर सी चवानी यूनिट सी, अयूब खान का दौर सी चवानी यूनिट सी, अज घर का 50 रुपए यूनिट आ रहा है। और तेल जरा जो नवाज शरीफ छड़ के गया है 60 रुपये लीटर, 66 रुपये लीटर। जो वो गया उस तो बाद इमरान खान की वारी आई, उन्हें की किया 150 रुपया लीटर कर दिता। उस तो बाद की होया, शहबाज शरीफ साहब आ गए, इन्होंने की किया हुण 300 रुपया 10 रुपये उत्ते हो गए। खुदा दा नाम जे इन्हां गरीब आदमियों नूं कम से कम रोटी ते लून ते खान दिओ। इंतहा तो ज्यादा महंगाई हो गई है। मेरी मेहरबानी, शुक्रिया पुत्र, अल्लाह का है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जी की कीमतें बढ़ गई हैं बेटा, हर चीज की बढ़ गई है। कप्तान ने कहा घबराना नहीं, किलो आटे तो बाद लियाना नहीं, 5 साल मैं जाना नहीं, उस तो बाद मैं आना ही नहीं। तो असं क्या बहगा शेर मलो च मुक्केगा तो फेड़, उन्हें बहते ही पाता रेल, इन्हें आना नहीं। फिर आवाम कर दी भुल, आवाम कर रही भुल। जे लाने ना अंगूठा असी भांदे नहीं बूठा, एक हो जाएगा ना मुठ तुन के बिल किसी गलों नहीं ढिल। वेखो ना जो मंडियां का हाल, की माड़े बंदे ने खरीदना। 17,000 रुपया मैनू बिल, तो किन्नी दिहाड़ी मैं 1200 कमा लांगा, कुछ भी नहीं है। ये मुल्क च पै गया इंतशार, ते जिहड़े हुक्मरान ने ना बिल्कुल ने बेकार, इन्हां ते लानत बेशुमार ते पाओ बार बार। करना मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। मारता गरीब ते बह गया यजीद, इन्हें नहीं जे करनी दीद। ये कहते असीं कल्ले ही मनाईए ईद। आवाम होएगी ना एक मुठ, तो तुहानूं नहीं लगा दुख। आवाम नहीं एक मुठ, लाने ना अंगूठा भी भांडे नहीं बूथा। ये हर बंदा ने लिया झूठा। असीं कहा कि वो जी नवा निगरान कहना मेरे हाथ च नहीं, खूह मैं छाल मारांगा, मैनू नहीं पता मैं निकलना है बाहर के नहीं। कहना मेरे हाथ वास्ते मैं कर गया ने सैन, वो जो कर गया ने सैन, तेनों फिर क्यों आया चैन? तू फटाफट के मैनू बिठाओ जी,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਸਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈ। ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਆਟਾ ਮਾਰਦਾ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਦੀਦ। ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨੀ ਦੀਦ, ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੋ ਭੁੱਲ, ਐਤਕੀ ਪੜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ। अस्सलाम वालेकुम। सब्जी की कीमतों में इजाफा हो गया या कमी आई? इजाफा हुआ, डबल दुगना इजाफा हुआ। जो सब्जी मतलब कि कल 2 दिन पहले 100 रुपए किलो थी, आज वो 200 रुपए किलो बिक रही। अदरक था 400 रुपए किलो, आज 800 रुपए किलो हो गया। लहसुन 250 रुपए किलो था, 400 रुपए किलो बिक रहा है सिर्फ 2-3 दिन के अंदर। जैसे डॉलर का कोई रेट बढ़ा है, इसी के साथ ये चीज़ें डबल ट्रिपल हो चुकी। जो कस्टमर खरीदार है, जो समझ ले किलो लेके जा रहा था, वो एक पाया लेते हुए भी सोच रहा है। ये हालात हो गए। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। पीछे दुकानदार कह रहे हैं कि नहीं कम ही आ गई है, सब्जी की कीमतों में कमी आ चुकी है, लेकिन आवाम का यही कहना है कि कमी बिल्कुल नहीं आई, चीज़ें खरीद से बाहर हो गई। नहीं कमी बिल्कुल नहीं है, सब झूठ है। ये तो जो कह रहे हैं वो तो बेवकूफ लोग हैं। हर चीज़ डबल है, आप खुद मार्केटिंग चेक कर लें। 2 दिन पहले का देख लें रेट, आज का देख लें। टमाटर परसों 100 रुपए किलो था, आज 250 रुपए किलो बिका है। प्याज जो है ये 50 रुपए किलो था, जो 80 रुपए किलो बिक रहा है। आपके पास रेट लिस्ट मौजूद है जिसके मुताबिक आप चीज़ें बेच? हाँ, हमारे पास रेट लिस्ट मौजूद है। जी शुक्रिया। ज़्यादा है, पहले से कम है। पहले से कम हो गई है। क्या रेट लिस्ट? 80 रुपए, घिया तोरी 70 रुपए, शिमला 180, खीरा 120, घिया 80 रुपए किलो, करेले 140, भिंडी 120, अरबी 130, टिंडे 180। सस्ती हो गई है हाँ पहले, जी। आवाम के लिए आसानी हो गई। आवाम ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆਏ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਨਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪੈਣਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕਿਤਨੇ ਹੋ ਗਈ, 190 रुपए किलो हो गई है। आटा कितने चला गया, डीजल 300 ते 15 रुपए का हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है। क्या लेने आए हैं आज? बस ये अपना सौदा मोदा लेने आए हैं, कि थोड़ा बहुत अपना। क्या हिसाब है, सब्जियों के रेट कैसे हैं, पहले जैसे हैं या ज्यादा हो गए? ज़्यादा ही तकरीबन ज़्यादा ही हो रहे। ये जरा ना पहुँच से दूर ही है बस। जहाँ में 5-5 किलो लेके जाते थे, वो पाइये में आ गए, आधा किलो में आ गए हैं। ये हालात हो गए हैं, काम वाम है नहीं है, तो बस मजबूरी है, क्या किया जा सकता तो ये जो खरीदारी करके आए हैं, किस तरह चीजें मिलेंगी? है। बस पैदल ही बात। नहीं, खरीदारी जो करके आए हैं किस तरह चीजें मिलेंगी? आपको क्या बताएं अभी तो ये पता नहीं अब कितने का ले चुका मैं। बस 400 रुपये किलो का प्याज है, 400 की दही, 450 रुपये किलो तो ये दही प्याज है, और 400 रुपये किलो ये मटर है, और लहसुन वगैरह तो ये अदरक वगैरह हल्का हल्का ही लिया है, तो ज़्यादा फैट हो तो ज़्यादा महंगा है। तो अभी ये टमाटर ले रहे हैं, टमाटर ये पता नहीं क्या रेट लगाया हुआ है भाई। ये क्या रेट है भाई? तो सर गुजारा करना मुश्किल हो गया इसका। गुजारा करना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा कि सब्जी की कीमतों में क्या फर्क आया, पहले से सस्ती हो गई है या ज्यादा महंगी हो गई? नहीं सब्जी सस्ती हो गई है, महंगी नहीं हुई। महंगी है सिर्फ टमाटर ते खीरा, ये होंगे ने काबल चो बार्डर बंद हुए हैं ना, ये महंगे हुए थोड़े। टमाटर 120 ने, खीरा एड़ा 150 रुपए, और कोई टेंशन नहीं, बाकी तो 10 वाले हैं। रेट लिस्ट मौजूद है आपके पास? ये हिसाब से चीजें बेच? उसमें 125 है, आप 120 ले लें, 120 तो बेच रहे हैं। आप क्यों कम बेच रहे हैं जब इतनी? जब आए काम तो काम ही बेचने हैं ना। सब्जी का तो ऐसी बड़ा कोई बात सके ना कोई काम। कैसे में टमाटर बिकना पे 120 रुपए किलो पानी, जड़े जरा के हल्के ने 100 रुपए। और आपका कहना है कि सस्ती हो गई है? महंगी है सिर्फ घ्यो वगैरह, चीनी वगैरह, दाल, आटा चाटा, ये महंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या खरीदारी करने आई हैं, क्या लिस्ट ले? सब्जी लेने आए हैं, मजदूर बेटा है मेरा, तो कोई भी नहीं, बस वो काम है तो वो भी काम है। ये स्कूल अभी लगे हैं दर्जियों का, वो पैंटें सीता है ये जो होती हैं,
तो देखो ना, इतने महंगाई में 12,000 बिल बेचारे का आ गया है। अब किस्त करवाए ना, बैंक वाले लेते हैं, किस्त भी कोई नहीं लेता सही तरीके से, तो फिर गरीब बंदा पिसता है फिर। तो क्या करें, अब हर चीज महंगी है पहले से, तो पता नहीं कैसे कैसे लोग बेचारे मजबूर हो के, तो क्या क्या देखो, क्यों ना डकैतियां हो और क्यों ना चोरियां हो, फिर क्या किधर जाए अवाम, किधर जाए गरीब अवाम, किधर जाए, क्या करे। तो सदर को, तो सदर बैठे हुए हैं एसीओ में, उनको क्या है, वो अवाम का नहीं सोच रहे। सब्जियों के रेट भी ज्यादा हो, सब्जियों का तो डबल ट्रिपल हुआ है। सब्जियों का तो रेट आपको पता ही है कैसे है, जो 100 रुपए थी वो अब 200 से कम नहीं है, तो जो 150 थी वो अब 300 से कम नहीं है। मतलब कि आम आदमी की पहुंच से खरीदना बहुत मुश्किल हो, बिल्कुल बहुत मुश्किल हुआ है। घी लगा लो, कोई भी राशन की चीज लगा लो। अब गरीब का क्या सोच रहे हैं, ये क्या करेंगे ये गरीब के लिए, समझ नहीं आ रही कि गरीब किधर जाए। अब चोरियां होना तो क्या हो, फिर देखो ना, पीने की अशिया भी पहुंच से दूर हो। क्या करें, घर से 4 बच्चे हैं, ना तलीम हो रही है उनकी, किधर से तलीम करें वो, कैसे करें गुजारा। ये तो ऊपर वाले सत्ता को सोचना चाहिए ना, हुक्मरान हमारे, हम हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए कि आपने इनके खर्चे इतने, ये देखो ना अपने खर्चे कितने हैं इनके। तो ये बेचारे जो मजदूर तबका है वो क्या करे, सिलाई करता है, स्कूल अभी खुले हुए नहीं है, मजदूर बच्चा है मेरा, तो क्या करें। अब उनको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अवाम पीछे जा रही है, जो मर्जी हो उनको क्या। वालेकुम सलाम। तो क्या खरीदारी करने आए? खरीदारी क्या करनी थी, मैंने कहा चलो 5 रुपए में कुछ सब्जी आ जाएगी, बच्चों का राशन आ जाएगा। अब ये मटर लिए हैं 400 रुपये किलो, मैंने आधा किलो लिया। मुर्गिया गोश्त भी लेना है और चीज़ें भी लेनी है। अब 1000 रुपये में कुछ भी नहीं आ रहा, हम खुद परेशान है, बिल इतने आ गए। सब्जियाँ तो हाथ लगाने को मतलब इतनी महंगाई हो गई, जो 100 रुपये की चीज़ है वो 5 रुपये किलो बेच रहे हैं। अब मटर यही थे, अब ये 400 रुपये किलो दे रहे हैं। कोई चीज़ आलू ले लें, 100 मनमानी का रेट है इनका, कोई आलू 100 रुपये बेच रहा है, कोई 110 बेच रहा है, कोई 90 रुपये बेच रहा है। मतलब रेट लिस्ट के हिसाब से चीजें नहीं बेची जा रही? कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई अपनी मनमानी का, हर बंदे का अपना ज़्यादा रेट है। मैं पीछे से आया हूँ ना, एक बंदा 100 रुपये बेच रहा है, एक बंदा आलू 90 रुपये बेच रहा है, एक 80 रुपये बेच रहा है। हर बंदे का खुद अपना रेट के तरह लो, जाओ अपना काम करो। ऐसे मतलब ना, किसी को वो नहीं कह रहे लेना लोन जाके जाओ, भाई आप काम करो अपना। बंदा परेशान है, क्या करे। सब्जी हाथ में बिजली का हाथ में बिल है, ये देखें आपके सामने 10,000 का बिल है, हम क्या करें। जमा कराने का लास्ट डेट है, हम खुद परेशान। एक 10,000 का, एक 9,000 का बिल है। करते क्या हैं आप सर? मैं एम्प्लॉई हूँ। मतलब इतने में गुजारा हो जाता है? अब तो पहले थोड़ा बहुत चलो मान लेते, तो अब तो गुजारा क्या, बिल ही जमा कराते हैं और कोई काम नहीं। बच्चों की फीसें रहेगी, वो भी जुर्माना लग गया, इस पे भी लगता है ये जमा नहीं होंगे, इस पे भी जुर्माना लगेगा। किसने क्या करानी है, कहाँ जमा होगा। अभी 230 यूनिट है, 9,000 बिल भेज दिए, है बात करनी। हर चीज महंगी है, बहुत ज़्यादा, हमारी पहुँच से बाहर है, पहुंच से बाहर हो गया। बाहर हो गया। अमीर लोगों का अपना है ना, उन लोगों ने कौन सा कमाना है। जागीरदार लोग हैं, उनको पता नहीं है, उनका भी उनकी बेग मात को ये नहीं पता कि मटर क्या भाव है, फलानी क्या, उनको बिल्कुल इल्म ही नहीं है कि बाहर क्या हो क्या रहा है। उनको 5 चीज़ खुद ब खुद ही आ जानी है, लाद में लेके देनी, रेट को नहीं पता क्या क्या। परेशानियां आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों को कुछ ही फर्क नहीं पड़ता। चाहे पेट्रोल 500 रुपये लीटर भी हो जाए ना, उनको नहीं, उनको फ्री मिलता, उनकी गुड़ी चढ़ी हुई है। ये गरीब में पिसना है, गरीब ने मरना। एक गोश्त वाली दुकान है, मैंने उससे पूछा यार गोश्त ये 3 दिन का लड़का हुआ आपका, कहता आप लोगों ने खाना, चाहे 10 दिन लड़का रहे, रात को फ्रिज में रखते हैं, सुबह फिर लड़काते हैं, आप लोगों ने खाना, चाहे ये खराब है सही, आप लोगों को देना। हम लोग 800 रुपये किलो है मोटा गोश्त, बताओ क्या ले क्या ना ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं, क्या खरीदारी कर रहे हैं? खान पीन का मोरा ले लिया, सब्जी महंगी हो गई है, क्या खरीद रहे हैं? ये तो केमिकल वाला दूध है, जूतों को लगाना है, जूते का अपर नहीं ऊपर वाला, वो तैयार करते, कुछ नहीं है। जिंदियां ਧੀਆਂ जवान है, बूहे उठाने वाली एडी महंगाई, पेट नहीं पूरा हो रहा, उन्हें ਧੀਆਂ किवें बूहे उठाने है, दसो। फिर लोग रोंदे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਘਰ ਬੱਚੀਆਂ ਭੁੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਹੁਣ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੋ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ ਦੋ। ਏਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁਲਕ ਬੱਚੀਆਂ ਬੂਹੇ ਉਠਾਣਗੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਹੇ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੌਣ ਵਾਰਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਭ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਆੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਰੇਟ। ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, काम नहीं है और महंगाई इतनी ज्यादा है। महंगाई खुदा दा अल्लाह माफी दे, पता नहीं की बनी महंगाई। तो यहाँ मंडी में जो चीजें फरोख्त की जा रही हैं वो रेट लिस्ट के मुताबिक है? नहीं किसी का 30, किसी का 40, किसी का 50, किसी का 150, किसी का कोई रेट अपना है ही नहीं। किसी का कोई भी रेट लिस्ट के हिसाब से चीजें नहीं बेच नहीं है। पूछ लो सारे, आप पता कर लो, आप पता करो, तुहानू पता चल जाएगा भी की रेट से दे रहे। ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਚ ਆਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਰਕੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਐਂਡ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਹੈ। बहुत ज्यादा बिल आ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੈ। गरीबां वास्ते मौत कबरां खोदन दे। जी नाज़रीन, जैसा कि हमने आवाम की राय को जाना कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और इन सब्ज़ी मंडी में सब्जियों की कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे बेची जाने वाली सब्जियाँ रेट लिस्ट के मुताबिक भी फ़रोख्त नहीं की जा रही। आम आदमी का 2 वक्त का पेट पालना बहुत मुश्किल हो गया। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह निगहबान।